ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। कोरोना की जो रफ्तार है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। 24 घंटे में रिकॉर्ड 55,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं, जबकि 779 लोगों की मौत हुई है। अब तक संक्रमण का आंकड़ा 16 लाख को पार कर गया है। इनमें से 5,45,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं और 10,57,000 से ज्यादा लोग, राहत की बात यह है कि ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं और अब तक 35,747 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो गई है। तो कोरोना के जो ये आंकड़े हैं वो डराने वाले हैं। 24 घंटे में आंकड़े जो है 55,000 के करीब पहुंच गए हैं। मरीजों की संख्या 55,000 के आसपास पहुंच चुकी है। देख सकते हैं कि क्या कुछ आंकड़े हैं। 16 लाख के ऊपर तक जा चुका है मरीजों की संख्या। हालांकि एक्टिव केसों की जो संख्या है वो 5,45,318 है और अच्छी बात यह है कि ठीक होने वालों की तादाद भी अच्छी खासी है, 10,57,805 है। लेकिन दुखद बात यह है कि जो मृत्यु है वो 35,747 तक पहुंच चुकी है। तो कोरोना की जो रफ्तार है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। और राजस्थान में आपको बता दें कि कोरोना पर अपडेट बता दें, यहां पर भी जो है राजस्थान में कोरोना के जो केस है वो 41,000 के पार पहुंच गए हैं। आज 362 नए केस मिले हैं। कोरोना से अब तक 674 लोगों की मौत हो चुकी है और इलाज के बाद यहां पर 27,889 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। प्रदेश में अभी तक 11,319 एक्टिव केस हैं जिनका इलाज चल रहा है। तो क्या कुछ आंकड़े हैं राजस्थान में आप देख सकते हैं। दिन ब दिन कोरोना के मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है। अच्छी बात यह है कि रिकवरी रेट भी उसी रेशियो में ठीक है। मरीजों की संख्या, जो ठीक होने वालों की संख्या वो 27,889 है, लेकिन मरने वालों की संख्या 674 तक पहुंच गई है। तो तमाम उपाय किए जा रहे हैं रोकथाम के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी कोरोना की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। और चलिए, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ उदयपुर से जुड़ चुके हैं कपिल शिरमाली जुड़ चुके हैं। उनके पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ स्थिति है। कपिल, रफ्तार जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। हर दिन बैठकें हो रही हैं, समीक्षा हो रही है, लेकिन बावजूद इसके भी आंकड़े बेहद ही डरा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं कहीं न कहीं लोगों की लापरवाही का नतीजा है और जिस तरह से जो कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करने के निर्देश दिए गए थे उसके प्रति आम जनता पूरी तरह से अवेयर नजर नहीं आ रही है और राज्य सरकार के जो जागरूकता अभियान रहे हैं वो भी पूरी तरह से निष्क्रिय नजर आ रहे हैं। आम जनता यदि इसको लेकर जागरूक होगी तो इस चेन को तोड़ने में काफी हद तक सफलता मिलेगी। अगर हम उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में अब तक 1254 पॉजिटिव केस है, लेकिन अभी अभी जो जानकारी हमें CMHO ऑफिस के सोर्सेस से मिली, आज एक बार फिर उदयपुर में कोरोना ब्लास्ट होने वाला है। कुछ ही देर में करीब 40 पॉजिटिव मरीज और सामने आने वाले हैं और इसमें जिला परिषद के कर्मचारी शामिल हैं, हेल्थ वॉरियर शामिल है जो कि विभिन्न डिस्पेंसरी में कार्यरत हैं। इसके अलावा भिंडर से भी और कुछ पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर कुछ ही देर में उदयपुर में एक बार फिर कोरोना ब्लास्ट देखने को मिलेगा। करीब 40 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी, लेकिन हम कल की अगर बात करें तो कल सिर्फ 4 पॉजिटिव मरीज आए थे, लेकिन उसके पहले 79 पॉजिटिव मरीज एक बार फिर उदयपुर में दर्ज किए गए थे। तो धीरे धीरे रफ्तार बढ़ रही है। हालांकि बीच में 1-2 दिन ये रफ्तार कम जरूर होती है, लेकिन जैसे ही सैंपलिंग का दौर बढ़ता है उसके साथ में जो पॉजिटिव मरीज आने की जो संख्या है वो भी बढ़ती है। 2 दिन पहले जिला परिषद सभागार में सैंपलिंग की गई थी, सभी जो कर्मचारी थे उनके सैंपल लिए। जी कपिल, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, लेकिन हमारे साथ सचिन भी जुड़ चुके हैं। सचिन, जो कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है, लेकिन मेरा एक सवाल यहां पर यही है कि जो कोरोना विस्फोट जहां जहां हो रहे हैं, किन वजहों से हो रहे हैं, उन वजहों पे क्या मंथन हो रहा है और उनकी रोकथाम पर जो है उस पर स्ट्रेटजी कुछ बन रही है?
देखिए माजिद, जहाँ तक हम बात करें कोरोना के विस्फोट की, तो जिस तरह से रोज़ाना 1100 से 1200 के बीच में मरीज डेली आ रहे हैं और कल जो दिन बीता है उसमें 1156 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है एक दिन का। और जहाँ तक बात करें राज्य सरकार की ओर से प्रयासों की, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी 2 दिन पहले ही यह घोषणा की थी कि जो कोरोना का जो प्रभावी इलाज है उसमें 2 इंजेक्शन शामिल हैं, जिसमें एक तो रेमडेसिविर है और एक टोसिलाजुमेब करके एक इंजेक्शन है, जो कि करीब 40,000 कीमत के ये इंजेक्शन है। दोनों को फ्री किया गया है। और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रदेश के जो 6 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उनमें ये इंजेक्शन उपलब्ध करवा दिए गए हैं और इन 6 मेडिकल कॉलेज से 33 जिलों को जोड़ दिया गया है। और सभी जिला जो पीएमओ हैं उनको ये कहा गया है कि वे अपने ज़िले में यदि कोई कोरोना का गंभीर मरीज है तो उसे मेडिकल कॉलेज के जरिए जो है ये इंजेक्शन उपलब्ध होंगे। और एसएमएस मेडिकल कॉलेज की जो टीम है वो उन इंजेक्शन्स के उपयोग पर और उनके परिणामों पर लगातार समीक्षा करेगी। साथ ही जो स्टेट लेवल एक एडवाइजरी कमेटी जो बनी हुई है, जिसकी सलाह पर ये इंजेक्शन दिलवाए गए हैं सभी मेडिकल कॉलेजेस को, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस को, उनको ये कहा गया है कि जहाँ तक संभव हो कोरोना के जो गंभीर मरीज हैं उसके लिए प्लाज्मा थेरेपी और ये जो दोनों इंजेक्शन है इनका उपयोग वे विशेषज्ञों की निगरानी में करें। और यदि कहीं कोई परेशानी है तो वे तत्काल अपने जो जिस मेडिकल कॉलेज से उन्हें संबद्ध किया गया है उसमें जाकर के जो है उस मरीज को इलाज करने के लिए उसको रेफर करें, ताकि वो किसी भी तरह से मृत्यु ना हो। क्योंकि मुख्यमंत्री का ये प्रयास है कि कोरोना से जो लगातार मौतें बढ़ रही हैं उस पर किस तरह से लगाम लगे, किस तरह से उस पर रोक लगे, किस तरह से लगाम लगे, इस पे चर्चा हो रही है। और फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो कोरोना की रफ्तार को रोकने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं और समीक्षा बैठकें भी हो रही हैं। और फिलहाल यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक।